आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ में जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा जी आपके बीच में, हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री विदेश त्यागी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजीव राणा जी। आज की जो प्रेस वार्ता है वो संत राम रहीम जी के मुद्दे को लेकर के। आप सभी को पता है कि इस देश में लगातार संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, संतों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको झूठे मुकदमे बनाकर, मनगढ़ंत मुकदमे बनाकर उनको फंसा दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी सिलसिले में कई संतों के साथ इस तरह का षड्यंत्र हुआ और इसी षड्यंत्र के शिकार हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम जी। उनको भी कई मुकदमों में फंसा दिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। अभी उनका मामला ऊपरी अदालत में लंबित है, इसलिए चूँकि ये उनके मुकदमे पर जो निर्णय है वह अभी अंतिम नहीं है, इसलिए हम उसको चुनौती देते हैं और हम कहते हैं कि ये मुकदमा जितने भी लगाए गए हैं उनके ऊपर वो सभी मनगढ़ंत हैं और वो दोषी नहीं है। और हम लोगों को उम्मीद है कि आगे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसमें बड़ी हो जाएगी। आभार कि जो जन अधिकार मोर्चा पिछले काफ़ी वर्षों से संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर एक आंदोलन, एक मुहिम चला रहा है। संत राम रहीम जिन्होंने 134 मानवता भलाई कार्यों के जरिए, चाहे वह गरीब लड़कियों की शादी कराना हो, गरीब परिवारों को मकान बनाकर देना हो या गरीब परिवारों का निःशुल्क इलाज कराना हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधरोपण या भारतीय सेनाओं को प्रत्येक महीने ब्लड देना, अनाथ नवजात बच्चों को अपनाना और उनको बाप का नाम देना, अगर ऐसे कार्य किए तो वो संत राम रहीम जी ने किए। और जो आज तक शायद हम समझते हैं कि दुनिया में किसी भी के द्वारा ये कार्य नहीं किया गया, वेश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियां रहीं, जो लड़कियां वेश्यावृत्ति में लिप्त रहीं, उनको पुनः समाज की मुख्य धारा में लाना और उनको बाप का नाम देना, अगर ऐसे कार्य किए हैं तो संत राम रहीम जी के द्वारा किए गए हैं। परंतु आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि 134 मानवता भलाई कार्यों के जरिए जो समाज को एक सुधारने कार्य है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए निरंतर कार्य संत राम रहीम जी कर रहे थे, वो आज संत राम रहीम जी जेल में हैं और माननीय 542 सांसदों में से 233 सांसद जिन पर हत्या, अपहरण, बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, आज वो संसद में बैठे हुए हैं, जिसको लेकर जन अधिकार मोर्चा पिछले काफी समय से सरकार से यह मांग कर रहा है कि संत राम रहीम जी के द्वारा जो 134 मानवता भलाई कार्य किए गए हैं, और क्योंकि मामला भी जो फैसला आया वो निचली अदालत का था, मामला भी हाई कोर्ट में है, तो उनको रिहा किया जाए और जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। कौन सा हाई कोर्ट में जी मामला? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा इस देश की सबसे पुरानी संगठन है हिंदुओं का, जो कि देश की स्वतंत्रता के लिए और हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए और हिंदुओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ती रही। हिंदू महासभा हमेशा ही संतों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती रही है। हम आगे भी हिंदू संतों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हुई, उनका अपमान हुआ, उनको ज़बरदस्ती उन पर मुकदमा ठोक दिया गया, हमने कड़ा विरोध किया और उस पर आंदोलन किया। उसी उद्देश्य के तहत संत राम रहीम जी को भी परेशान किया गया
वहाँ पर एक समय था कि नेता घुटने टेकते थे, फिर उन्हीं नेताओं ने षड्यंत्र करके इनको जेल भी भेजवा दिया। 134 तरह के सामाजिक कार्य राम रहीम जी कर रहे हैं, चाहे महिलाओं का, गरीबों का, शिक्षा की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था करना, ब्लड डोनेशन कराना, तरह तरह के 134 तरह के कार्य, सामाजिक कार्य इनकी संस्था के द्वारा किया जाता था। अब इतने महान आदमी और इतने अच्छे काम करने वाले, अचानक ये पता चला कि ये तो इनको अपराधी बना दिया गया, तरह तरह के मुकदमे इन पर ठोके गए। आखिर क्या था इनमें? ये इनका काम यही था रोज अपराध करना। ये तो समाज सेवा करने में व्यस्त थे, लोगों का कल्याण करने में व्यस्त थे। तो निश्चित रूप से इनके साथ षड्यंत्र हुआ था, और जिसका हिंदू महासभा विरोध कर रही है। और ये जन अधिकार मोर्चा इसकी लड़ाई पहले से लड़ रही है। तो इन्होंने कहा कि ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं राम रहीम जी की रिहाई के लिए, हिंदू महासभा का समर्थन हमें दे दीजिए। तो हमने निर्णय लिया कि इनका समर्थन हिंदू महासभा करेगी, और उसी उद्देश्य से हमने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इससे पहले कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई उनको रिगार्डिंग में? अब तक मूक दर्शक बनकर बैठी रही हिंदू महासभा, अचानक से उनके लिए आप आवाज़ उठाते, इसके पीछे कोई विशेष कारण? हिंदू महासभा कभी मूक दर्शक नहीं रही। हिंदू महासभा, आप उसमें देख लेंगे सोशल मीडिया में कि हमने राम रहीम जी की रिहाई के लिए और उनको जो मुकदमे में फंसाया जा रहा था उसका बहुत विरोध किया था। हम पहले भी विरोध के जो जितने भी आंदोलन या जो भी हुआ उसमें हम लोग भाग लिया करते थे, मैं भी भाग लिया था, और हमारे पूर्व अध्यक्ष थे चंद्र प्रकाश जी, वो भी उसमें भाग लेते थे। हम लोग दोनों भी कई बार साथ में गए हैं, और कई न्यूज़ चैनलों में डिबेट वगैरह में हमने इनका समर्थन किया था। तो ये हमारा पुराना आंदोलन है, और चूँकि ये जन अधिकार मोर्चा इसको नए ढंग से आंदोलन कर रहा है, तो उसको हमने समर्थन देने का निर्णय लिया। राजेश जी, जिस प्रकार से आप प्रेस क्लब में भी अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस वार्ता की थी राम रहीम जी को लेकर के, और फिर भी जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है, अब आपको हिंदू महासभा का सहारा लेना पड़ रहा है, कैसा आंदोलन आपका चल पा रहा है? देखिए, लगातार संतों के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। पूर्व में भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संत समाज के द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है, और लगातार हमारे बड़े भाई राष्ट्राध्यक्ष माननीय मुलाल शर्मा जी से हमारा संपर्क था, और इस विषय पर चर्चा हो रही थी। तो आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा जो समर्थन दिया गया है, निश्चित रूप से यह आंदोलन मजबूत होगा, और एक देशव्यापी आंदोलन यह खड़ा होगा। सर, आपको लगता है कि आपने अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना जी के साथ में बैठे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा संदेश की बात तो है, लगता है क्या कि आपका आंदोलन अब सफल हो जाएगा? जी, पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिस तरह से समर्थन हम लोगों को मिला है, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस आंदोलन में आगे आई है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि यह आंदोलन सफल होगा, और संत राम रहीम जी को सरकार जल्द से जल्द रिहा करेगी।